नमस्ते भारत। मैं हूं आपका होस्ट योगेश डोरिया और आज आया हूं आपको हंसाने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपके प्यारे प्यारे अनमोल कमेंट जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। दो दोस्त भारतीय रेल में बैठकर सफर कर रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोलता है, पहले दिल्ली पहुंचने में 12 घंटे लगते थे। कितना अच्छा सफर था, खूब सारी बातें होती थी और रास्ते में रिश्ते भी बन जाते थे। अब सरकार ने ऐसी ट्रेन चला दी जिससे दिल्ली का सफर अब 4 घंटे में खत्म हो जाता है। सरकार ने इंसानियत खत्म कर दी। अब 4 घंटे में रिश्ते कैसे बनेंगे? तो दूसरा दोस्त बोला, भाई अच्छा है, 4 घंटे में ही सफर खत्म हो जाता है। इस जमाने में अगर 12 घंटे लगने लगे तो ट्रेन में सफर करने वालों के केवल रिश्ते नहीं बनेंगे, बल्कि 9 महीने में बच्चे पैदा हो जाएंगे। कुछ दिन पहले गांव में एक आदमी सरपंच को कोस रहा था। सरपंच ने गांव में एक स्कूल खुलवा दिया। अब बच्चे पढ़ लिख कर शहर चले जाएंगे तो फिर खेत कौन जोतेगा? फिर एक आदमी बोला, भाई फिर तो बच्चा पैदा ही मत करो, वह भी कहीं डॉक्टर बन गया तो हल कौन पकड़ेगा? हमारे यहाँ शादी ब्याह में भी अजब समझदारी है। अगर शादी में खाने में मटर कम पड़ जाए तो लोग कहते हैं कंजूस निकला, इतना पैसा खर्च किया और थोड़े मटर और नहीं डलवा सकता था। और अगर ज्यादा पड़ जाए तो कहते हैं बेवकूफ है, पैसे बर्बाद कर दिए, इतने पैसों में तो एक सब्जी और बन जाती। अब आप ही बताओ, बंदा शादी करे या फिर पंचायत में जज बनकर बैठे? पहले गांव में जब कोई खबर पहुंचानी होती थी तो एक आदमी को पैदल भेजना पड़ता था। जा बेटा कह दे गाय को बछड़ा हुआ है। वह बेचारा खेत पोखरे और 2 गांव पार करके शाम तक खबर पहुंचाता था। अब मोबाइल का जमाना आ गया है। गाय छींक भी दे तो पूरी बिरादरी को 2 सेकंड में पता चल जाता है। मुझे उन लोगों से सख्त चिढ़ है जो महंगाई बढ़ाने वाली सरकारों को कोसते हैं। जिसे हम महंगाई मानते हैं वह दरअसल सरकार द्वारा जनहित में जारी एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत सरकार अपने नागरिकों को कर्मठ तथा परिश्रमी बनने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन छोटी सोच वाले लोग सरकार के इस महान योगदान को शोषण कहकर सरकार का अपमान करते हैं। मैं कई बार सोचता हूं, सरकार पर इतने खर्चे हैं, यदि महंगाई ना बढ़ाई जाए तो सरकार उन खर्चों को पूरा कैसे करेगी? देश के इतने सारे वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी, इतने सारे लोगों का प्रोटोकॉल, सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन, यह सब खर्च कहां से निकलेगा? हमेशा अपने ही बारे में सोचोगे या फिर कभी राष्ट्र की भी फिक्र करोगे? सरकार में रहकर जन सेवा करने वाले कर्मठ नेताओं के भ्रष्टाचार के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? जो लोग राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए टैक्स फ्री चंदा देते हैं, उनके इस चंदे को लौटाने के लिए सरकार को उनका लोन वोन माफ करना पड़ता है। आप क्या चाहते हैं, इतने समृद्ध राष्ट्र की सरकार इतना भी ना करे? राष्ट्र के स्वाभिमान को यह कभी स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए सरकार जिन लोगों से चंदा लेती है उन्हें किसी न किसी प्रकार चंदे की रकम ब्याज और मुनाफे सहित लौटा देती है। ऐसी सरकारों को जन विरोधी कहकर देश के समृद्ध लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। तो कैसा लगा आज का हास्यात्मक एपिसोड? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। क्या अकेले अकेले ही हंसते रहेंगे? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि अगली बार फिर से ले आएंगे आपको गुदगुदाने। तो फिर मिलेंगे। नमस्ते।